जनता दल यूनाइटेड के संगठन की रीढ़, पार्टी को नई दिशा और मजबूती देने वाले और हर राजनीतिक बहस में साफ, सीधी और सटीक बात रखने वाले नीतीश कुमार के भरोसेमंद सिपाही और जेडीयू की रणनीति के प्रमुख स्तंभ, जिन्होंने हमेशा जनता के सवालों को पार्टी की आवाज बनाया। आज जब हम वादे नहीं इरादे की बात कर रहे हैं तो जेडीयू का इम्तिहान भी इन्हीं के जवाबों से तय होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के मंच पर श्री मनीष वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यूनाइटेड का। बहुत स्वागत है मनीष वर्मा जी आपका बिहार की बात के इस कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अच्छा लगा जी। आप एक आईएएस प्राधिकारी रहे और समय से पहले, बहुत समय से पहले आपने नौकरी छोड़ दी और जेडीयू की राजनीति आपने शुरू कर दी। नीतीश कुमार के प्रति आपकी निष्ठा, लेकिन जेडीयू में जिस उम्मीद के साथ आप आए या जिस नजरिए से लोगों ने आपको देखा, वो पद मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, वो स्थान मिलता हुआ दिख नहीं रहा। कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा है आपको? देखिए, आप इतना लंबा सवाल किए हैं जिसके कई पहलू हैं। जी। पहला सवाल किया कि आप बहुत समय से पहले आ गए, तो मुझे लगता है कि मैं लेट पहुंचा हूं। मुझे और पहले आना चाहिए। और पहले आना चाहिए था। हाँ, क्योंकि राजनीति एक ऐसा फील्ड है, कोई भी फील्ड हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जहाँ पर इमीडिएटली आते हैं और वो आप सीधा कनेक्ट करते हैं। बहुत चीज़ों के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है और तब आप अपना रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो पहली बात कि वो लेट हुआ, अर्ली नहीं हुआ। यदि अर्ली होता तो और बेहतर होता। बहुत लोग बीआरएस के लिए प्रतीक्षा करते हैं ना। मैंने करीब 47 साल में जी 47 या 46, 46 साल में वीआरएस लिया था जी। और 20 साल हो गए थे? हाँ, 21 साल हो गए। अच्छा, 21 साल हो गए थे। कई बार न्यूज़ में ये गलत भी चलाया गया है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन की कमी है कि मैंने 18 साल में लिया है। 18 साल में नहीं, 21 साल लगभग पूरा हुआ था। मतलब पेंशन मिलेगा? हाँ, पेंशन तो ऐसे भी मिलेगा। अब 15 साल भी करिएगा तो उसमें भी पेंशन मिलेगा। पेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनेट मिलता है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। बात हुई दूसरी बात, आपने जो कहा कि आने में, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आने में मुझे देर हुई जी। तब जब ये बात हुई कि मुझे आने में देर हुई, तो आप समझ सकते कि मेरी व्यग्रता कितनी है, मेरी इच्छा शक्ति कितनी है कि राजनीति में पहले आना चाहिए। और जब आप किसी फील्ड में आते हैं तो आप उसमें अपना रोल कर पाते हैं। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है, अपने जीवन से जो एक्सपेक्टेशन होता है, वो आप पूरा कर पाते हैं। मैं पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ा हुआ था। मैं 2012 को बिहार आया हूं और 2012 से बिहार में विभिन्न पदों पे रहा हूं। जी। 2000 में मैंने सर्विस ज्वाइन की और 11 साल तक मैंने उड़ीसा में सेवा दी। विभिन्न जिलों में, 3 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, सचिवालय में भी काम किया हूँ, तरह तरह के पदों पे काम किया हूँ। चैलेंजिंग असाइनमेंट था वहाँ भी। और यहाँ भी पूर्णिया और पटना का डीएम रहा। उसके बाद बिजली कंपनी में काम किया और 2016 में जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिव नियुक्त किया गया, क्योंकि मेरा प्रमोशन जैसे ही हुआ तो सीधा पद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव के रूप में मिला। उस समय से 21 तक, 5 वर्षों तक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव के रूप में काम किया। और जब सचिव के रूप में काम कर रहा था तो बिहार के कई योजनाओं का, 15 में सरकार बनी जी और 16 से जो विभिन्न योजनाएं थी महागठबंधन की सरकार, हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। चाहे 7 निश्चय की योजनाएं हैं, आप देखिए 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, चाहे स्वयं सहायता भत्ता योजना हो, हर गली नली का निर्माण हुआ हर गांव में, हर घर बिजली का है, हर घर तक नल के जल का है। इस तरह की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग और उसके जो है मॉनिटरिंग का काम मुझे मिला हुआ था यहाँ पे। और चूंकि मैं कई डिपार्टमेंट के, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चार्ज में था,
तो इन कामों को देखते हुए मैं काफ़ी दिनों से और बड़ी शिद्दत से इन कामों को कर रहा था। ये एक चैलेंज बहुत बड़ा था। आप सोचिए कि बिहार में 15 से पहले 2% घरों में नल का जल आता था और 20 के बाद हम लोग करीब करीब 90% से एवब हम लोग नल का जल लेकिन घर लोग कहते हैं बड़ा भ्रष्टाचार है उसमें। बताएंगे हम जी। आपको, बताएंगे आपको। और उसी तरह से हर घर 2015 में हम लोग ने हर गांव तक बिजली पहुंचा दी थी। जी। लेकिन 2015 में जो संकल्प हुआ कि हम घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, इस तरह से तो मात्र 3 साल में सोचिए हर घर तक हमने बिजली का संपर्क पहुंचा दिया और तरह तरह के काम हुए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, जिसका बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हुआ, जिसमें जी। सभी वृद्ध व्यक्तियों को यूनिवर्सल पेंशन योजना पेंशन पूरे देने की। भारत में पहली बार बिहार में लागू हुआ। और जितनी भी योजनाएं आप कहें, हर घर बिजली की योजना की बात करें जी। तो उस योजना का देखिएगा कई राज्यों में उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लोगों ने सीखा हमसे। इवन नल का जल के बात करें तो यही योजना केंद्र सरकार के द्वारा बाद में जो है इसका पूरे भारत भर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ और चल रहा है उसका ये बिल्कुल। है। तो बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट बिहार में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी की कई योजनाओं का इसका इम्प्लीमेंटेशन अन्य राज्यों में हुआ और सीखने का प्रोसेस है। जी। देखिए हम लोग भी दूसरे राज्यों से सीखते हैं, कई राज्य हमसे भी सीखते हैं, तो बहुत सारे काम यहाँ पे हुए और उसमें मैं जुड़ाव था। अब जब जुड़ाव इतने कामों में था और 17 तक मेरा था डेपुटेशन का पीरियड, एक एक साल करके 4 साल मुझे एक्सटेंशन मिला, 9 साल हो गया और 9 साल के बाद जब एक्सटेंशन नहीं हुआ तो एक मन में दुविधा थी जी। कि हम क्या करें आगे। और जो संपर्क हुआ, विचार विमर्श हुआ, उसके बाद एक मन बना कि जो काम हम कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार के विकास के कार्यों में मेरा जुड़ाव रहा है, मैं इस काम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि ये मैं आगे भी बिहार की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अब चूंकि ये संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस काम को कंटिन्यू करने का एकमात्र रास्ता कि मैं रिज़ाइन करूं और तभी बिहार में रह सकता हूं। जी। इसलिए जा करके मैंने 2021 में वहां पे जाके रिज़ाइन कर दिया और रेजिग्नेशन के बाद मैं यहाँ पर आ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त सलाहकार के रूप में ज्वाइन कर लिया। जी। और उसके बाद अब आपदा प्रबंधन में भी था, 2-2.5 साल वहाँ भी काम किया हूँ। और पिछले वर्ष 9 जुलाई को मैं पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण की, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से मैं बहुत दिनों से प्रभावित हूँ। मैंने उनके साथ रहकर जब 5 साल तक उनकी कार्यशैली देखी, किस तरह से वो बिहार को जीते हैं, उनका जीवन का लगता है कि हर क्षण जो है बिहार को समर्पित है। तो बिहार को लेकर के जो उनकी भावना है, हम तो सुबह शाम सब समय देखते रहते थे कि यदि कोई काम, पार्टी का भी लोग आते थे, लेकिन जब पार्टी के लोग आते थे और सरकारी काम आ गया तो सबसे पहला वो सरकारी ही काम करेंगे। नहीं, वो सही कह रहे हैं मनीष वर्मा जी, लेकिन लोग कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के अधूरे सपने, आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार पूरे बिहार को जीते हैं, वो कहते भी हैं पूरा बिहार मेरा परिवार जी। लेकिन मनीष वर्मा जी प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में जितना कार्य आपने किया वो सही बात है, उसमें उपलब्धियां हासिल हुई, हर घर बिजली पहुंची, हर घर नल जल भी पहुंचा। लेकिन जब आप राजनीति में आए तो यह माना जाने लगा कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन राहु केतु इतने लग गए कि मनीष वर्मा को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये राहु केतु कब छटेंगे? देखिए, ये एक मीडिया की परिकल्पना है जी। मीडिया में इस बातों को उछाला जाता है। अब जब हम ज्वाइन भी नहीं किए पहली बार तो ये सब बातें चलाना शुरू कर दिया। अब अजीब सी बात है कि ये कोई व्यक्ति पार्टी में आया है, पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और सीधा आप एकदम झाड़ पे चढ़ा दिए उसको, तो आपको कि क्या यहाँ कहना पे कहाँ आप चले गए। अरे भाई, आदमी आता है, राजनीति देखता है, सीखता है। हमारे पार्टी में पहले से बहुत सीनियर लीडर्स हैं और सब लोग जो है काफ़ी विवेक से, समझदारी से पार्टी का संचालन कर रहे थे। तो मैं जब आया यहाँ पर तो मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में थी। जब मैं ज्वाइन भी किया था तो उस वक्त क्या कहा था मैंने कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता मानता हूँ और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में एकदम जनता से जुड़ाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों को समझना चाहिए।
तो मेरे पास तो समय था, मैं जा करके जगह जगह जा करके जनता के मुद्दे को समझता था, अपने कार्यकर्ताओं के दुख सुख में पार्टिसिपेट करता था और जा करके लोगों से मिलता था, क्या है पार्टी की स्थिति, कैसे हम मजबूत हो सकते हैं जमीन पे, इसके लिए काम करता था। मेरा जितना भी काम हुआ है करता था, आप कह रहे हैं? करता था मतलब कि जा रहा था जी, उस वक्त जी। और शुरुआत बिल्कुल, की जी। और आज भी कर रहा हूँ। जब भी आज जैसे है, पिछले 5 जिलों में मैं गया हूँ अभी हाल फिलहाल में, और हर जगह वही बात हुई है। हर जगह पे मैं जा करके, जो अभी हम लोग का एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, तो वहाँ भी गया, तो मैं जानबूझ करके मैं डिस्ट्रिक्ट में उसी जगह रुकता हूँ ताकि एक रात मैं रुकूं, लोगों से मिलूं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलूं, वहाँ की स्थिति को समझूं और तब जा करके मैं अगले दिन वो दूसरे जगह जाता हूँ। तो मेरा दोनों उद्देश्य रहता है कि ना सिर्फ उस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की खबर लेना, उनकी सुधि लेना, ये भी मेरा काम रहा है। नहीं, नीतीश कुमार को लेकर आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपने कहा कि आप बिहार में घूम रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं। अब दूसरी बात जो इन्होंने बहुत ठीक। तो ये जो है राहु केतु की बात नहीं, इन्होंने उत्तराधिकारी की बात कर दी। जी बिल्कुल। आप कि भाई उत्तराधिकारी ये दूसरा आते देते हैं। ही ये कोई अजीब है, ये राजतंत्र है कि कोई आया यहाँ पे उत्तराधिकारी बन गया। इस तरह 2018 के- में प्रशांत किशोर को घोषित कर दिया था, याद है ना? यहाँ पर आप लोगों ने घोषित किया। हाँ, नहीं, आप नीतीश लोगों कुमार ने चर्चा घोषित होती है ना किया। आपके नाम जी, की? कहाँ किसी चर्चा ने होती नहीं। है। चर्चा वही कहते हैं, चर्चा कहाँ हुई? चर्चा मीडिया में हुई, चर्चा मीडिया में चर्चा हुई। ये चर्चा भी यूट्यूब और मीडिया में हुई, और इसको जो आप सच मान लेते हैं, तो मीडिया में कई चर्चाएं ऐसी होती है जिसका कोई आधार नहीं होता। मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है। और कई ऐसी बातें होती है जो मीडिया में कभी चर्चा में भी नहीं वो होती है। ठीक है, सच्चाई। ठीक है, सही बात। लेकिन तो इस बात को मानना राजतंत्र नहीं है। यहाँ पर लोग आते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, उसके वजह से आगे बढ़ते हैं, और पार्टी जो है उनकी योग्यता को देख करके, उनके काम को देख करके उसको जिम्मेदारी सौंपती है। मेरी पार्टी, मेरी कहाँ पर बेस्ट यूज़ मेरा हो सकता है, कहाँ पर लगाए, ये पार्टी डिसाइड करती है, और इसी को देख करके लोगों ने कहा है। तो इसको अन्यथा इस प्रकार से लेना ये उचित नहीं। नीतीश कुमार को लेकर आपके विरोधी अक्सर ये कहते हैं कि वो तो अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं, कुर्सी पानी है तो इधर, फिर दिक्कत हुई तो उधर, तो इधर उधर के फिर में जनता पर से भरोसा उठ नहीं गया है। और लोग, आपने भी कहा कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार की बू आपको बाजारों से नहीं आई, गांव मोहल्लों से नहीं आई, ये शिकायत नहीं मिली आपको? रोज छापे पड़ रहे हैं, इंजीनियरों के यहाँ क्या क्या मिल रहा है पता ही है। देखिए, ये बात जो कह रहे हैं कि गठबंधन की बात, हाँ, गठबंधन की बात, इधर से उधर जाने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट जनता से है बिहार का, और नीतीश कुमार जी अपनी नीतियों से चलते हैं। उनका नाम नीतीश है और नीति से वो चलते हैं। कभी जंगल राज वालों के साथ, कभी मंगल राज वालों और जब भी जो है अपनी नीतियां उनकी रहती है कि बिहार के लिए क्या सबसे उचित है, क्या सबसे लाभदायक है, और राजनीतिक परिस्थितियां होती है। आप जानते हैं कि बिहार में एक ध्रुव नहीं है, 3 ध्रुव है। जी बिल्कुल। और ये बिहार की राजनीतिक सच्चाई है। यहाँ पर एक ध्रुव कभी भी, अभी फिलहाल के वर्षों में, जिधर पिछले नीतीश कुमार हैं 20 वर्षों में ये राजनीतिक सच्चाई रही है कि यहाँ पर गठबंधन एक मजबूरी भी है और एक राजनीतिक सच्चाई भी है। तो ऐसा कहना कि एक जगह से दूसरे जगह जा गए, तो जहाँ तक, क्योंकि राजनीति में आपको राजनीतिक स्थितियों के अनुसार आपको लेना पड़ता है पोजीशन, ये ऐसा नहीं है। जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें कई सारे जो है मुद्दे पे आपस में लोग बात करते हैं, तय करते हैं, और एक जो है जो साझा मुद्दा है उस पर काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि दिक्कतें होती है इसमें, तो लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि जो भी काम हुआ, नीतीश कुमार जी निर्णय लिया, जिस गठबंधन के साथ रहे, नीतियां नीतीश कुमार जी की रही। चाहे 7 निश्चय जो चला, 7 निश्चय 2015 में शुरू हुआ और सारे कई काम शुरू हुए, लेकिन जैसे ही गठबंधन भी चेंज हुआ तो 7 निश्चय बंद नहीं हुआ, वो कार्यक्रम चलता रहा। वही तो कह रहे हैं, उसी तरह से जब आप 2020 की भी बात करें तो उन्होंने शुरू में ही कहा कि हम 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार देंगे। आप शुरू का संकल्प सरकार का पढ़ें तो वहां पे ये लिखा हुआ है। ऐसी क्या बात है, वही तो पूछ रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि नीतियां उनकी रहती है, उसमें वो कभी समझौता नहीं 43 सीट होने के बाद जब भी गठबंधन होता है
तो लोग जो है उनके पीछे जुड़ते हैं, उनके नीतियों के साथ जुड़ते हैं और उसके साथ लेके चलते हैं। नहीं, तो वही तो हम तो ये कह रहे हैं। हमेशा हुआ है। तो ये बिहार के हित के लिए है, क्योंकि जो हमने कमिटमेंट किया था वो जनता से किया था। जिस मुद्दे को लेके गए थे वो जनता से, उस मुद्दे को हम छोड़ अच्छा नहीं रहे मनीष हैं। वर्मा जी, 2014 में नीतीश कुमार किस तरीके से लोकसभा का चुनाव हारे थे आपको याद होगा। जी। फिर बिहार में महागठबंधन बनता जी। है, प्रशांत किशोर जी, जी। आते हैं और जी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैंने नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलवाई। जी। और अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 25 से अधिक सीटें जीत नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो रही है। तो क्या 2015 में प्रशांत किशोर जीत दिलवाने वाले थे और 2025 में नीतीश कुमार की विदाई के कारण भी प्रशांत किशोर ही बनेंगे? प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं आप? जी, प्रशांत किशोर जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप भी सम्मान करते हैं? हाँ, सम्मान जी। करता हूँ। एक राजनीतिक के रूप में, एक रणनीतिकार के रूप में उनका सम्मान करता हूँ। जी। उनमें मेरिट है। मेरिट है। और हमारी पार्टी ने भी उनको एक रणनीतिकार के तौर पे रखा था। उन्होंने हमारे लिए नारे लिखे, स्लोगन बनाए और सब काम किया हमारे लिए। कितने मैं पैसे उनका लिए थे कुछ पता आभार है? व्यक्त करता कितने हूँ। पैसे लिए थे कुछ याद है? नहीं, मुझे याद नहीं, मैं उस समय सरकार में था, पार्टी जी। से मतलब मुझे नहीं था। जी। तो उन्होंने ये सब काम हमारे लिए भी किया है। उनकी कार्यशैली हमने भी देखी है, जी। हम लोगों ने देखी है। मैं पार्टी की बिल्कुल। दृष्टिकोण से अब मैं कह सकता हूँ, तो उनका काम एक लिमिटेड रहा है। पहले भी जब आप उनका जो YouTube वीडियो पहले भी है, तो मैं कभी एक आध वीडियो देखा हूँ, तो उन्होंने क्लेम यही किया है कि मैं एक रणनीतिकार के रूप में काम करता हूँ और रणनीतिकार का काम है मार्जिन पे काम करना। अच्छा। मार्जिन पे कभी भी शुरू के वीडियोस में मैं उधर देखा हूं कि कभी भी उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि मेरे कारण राजनीतिक पार्टियां जीती है। हाँ, मार्जिन पे थोड़ा असर किया है, थोड़े फर्क पड़ते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की कार्यशैली अलग होती है। जी। चुनाव के दौरान रणनीतिकार रणनीति बनाते हैं, 2-3 महीनों में जो अपना जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो 5 साल करना है, जनता से जुड़ाव रखना है, वो मुद्दे अलग होते हैं। तो प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं, लेकिन बाद के वीडियोस में मैं देखता हूं कि वो क्लेम करते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, कंधा हम लगा रहे हैं। तो देश में आज के दिन में कई रणनीतिकार पूरे विभिन्न पार्टियों को सहयोग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, कोई ऐसा क्लेम नहीं करता, सिर्फ प्रशांत किशोर जी ऐसा करते हैं। जी। एकमात्र ऐसे हैं। दूसरी बात, मैं पूरी बात कर लेने दीजिए। दूसरी बात है कि जब प्रशांत किशोर जी आए, जब उनका इतना भारी कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़े रणनीतिकार हैं, तो 2010 में हमारी सीटें थी 115 सीटें, हम लोग करीब करीब 147 पे लड़े थे और 115 सीटें हम लोगों ने जीती थी। 112 या 15? हाँ, जी। 15 जी, 115 115 सीटें जी। थी। और जब हम 2015 का चुनाव लड़े तो हमको 71 सीट आई। तो भाई इतना मेहनत करके, इतना रणनीति बना करके हमको 115 से 71 पे ले आए, तो इतना बढ़िया रणनीति तो का आप लड़े हमको ही कहाँ चाहिए थे? सबको। आप लड़े ही कहाँ थे? आप लड़े कितनी सीटों पर और थे? मैं आपको कहता हूं कि राजनीति यहाँ पर ध्रुवीय है, जी। 3 ध्रुव में चलती है। जब भी 2 ध्रुव मिलेंगे, ये काट सत्य है, वो जीतेगा। ध्रुव की बात है, इसमें कितना राजनीति का महत्व है, कितना यहाँ के जो राजनीतिक परिस्थितियाँ उसका महत्व है, इसका खुद आकलन कर लें। कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई भी, क्योंकि बिहार का व्यक्ति खुद ही समझदार है, राजनीतिक रूप से परिपक्व है, हर कोई समझ सकता है कि भाई कि इसमें जीत में किसका योगदान है, यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति का, यहाँ के डेमोग्राफी का, यहाँ की संरचना का, या रणनीति का, या प्रशांत किशोर जी का। आप ही की पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इन दिनों जनसुराज में है, आरसीपी सिंह, आज आप ही के जिले से आते भी हैं, आज सुबह इसी मंच पर थे और उन्होंने बड़ा आरोप किया कि उन्होंने कहा कि देखिए, मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, नीतीश कुमार से मेरे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, सहानुभूति भी है, मैं चाहता हूं कि निशांत राजनीति में आ जाएं, लेकिन नीतीश कुमार आज अपने को जी नहीं रहे हैं क्योंकि वो स्वयं में नहीं मौजूद हैं और उन्हें कौन चला रहा है पता नहीं। नीतीश कुमार तो नहीं चला रहे हैं क्योंकि बिहार में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो नीतीश कुमार को चला कौन रहा है? और ऊपर से तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार में डीके टैक्स। देखिए, अब चूंकि हमारे सीनियर रहे हैं, जी। जो आरसीपी सिंह की बात हुई है, मैं उनका सम्मान करता हूं और
और एक तरह से मुझे कष्ट भी होता है जब आज की परिस्थिति मैं देखता हूँ, तो अपने एक सीनियर पे जिसका मैं सम्मान करता रहा, हमेशा उनसे संबंध बना रहा, उनकी स्थिति देख के मुझे कष्ट होता है। एक समय के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी तूती बोलती थी। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, सब पार्टी के लोग हैं, जानते हैं कि क्या स्टेटस था उनका। और आज जो स्थिति में पहुँचे हैं, हर कोई जानता है कि क्या उनकी स्थिति है। कह रहे हैं नालंदा 2 साल तक जी, जिस प्रशांत किशोर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगा के उनको पार्टी से एक तरह से जो बहस हुई थी उस वक्त, वहाँ से निकलना पड़ा प्रशांत किशोर जी को, और उसी प्रशांत किशोर जी के खेमे में जा कर के अब उनका क्या स्टेटस है प्रशांत जी की पार्टी में, मुझे नहीं पता, जनता को भी नहीं पता। आरसीपी सिंह से ही बहस हुई थी प्रशांत किशोर की? जी, आरसीपी सिंह से ही बहस हुई थी प्रशांत किशोर की? नहीं, मुझे लगता है कि वहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनी कि जी। पार्टी छोड़नी पड़ी, और उसमें चूंकि वहां आज उन्होंने बड़ा दावा किया कि जो नालंदा है ना, वहां 7 विधानसभा क्षेत्र जनसुराज जीतेगा, जेडीयू हारेगा, यह बड़ा दावा इसी मन से करके गए हैं वो। तो मनीष वर्मा के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि नालंदा से आप आते हैं और नालंदा नीतीश कुमार का सब कुछ है। जब वहीं हार जाएंगे तो बचेगा क्या? देखिए, मजाक हो रहा है जी, नालंदा में 7 सीटें जनसुराज जीत रही है। हाँ। इस पे कहीं पे सुनाइएगा तो नालंदा की जो जनता इस पे इतना जोर से हंसेगी कि मत पूछिए। अच्छा, नालंदा नीतीश कुमार जी का कहा है, वहाँ नालंदा में जिसको नीतीश कुमार जी खड़ा करते हैं चुनाव जीत जाता है। मनीष वर्मा लड़ रहे हैं इतिहास कि है नहीं? इसका। मनीष वर्मा लड़ और रहे हैं? आप ये लड़ने वाले की हैं? बात कर रहे हैं तो ये तो हास्यास्पद बात है। आप लड़ेंगे नालंदा मनीष वर्मा नालंदा लड़ की रहे सीट से? देखिए, मेरे लड़ने का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जब पार्टी है, मेरा लड़ना, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, छोटी मेरी हैसियत है। जो भी है पार्टी डिसाइड करती है कि किसको लड़ना है, कहाँ से किसको लड़ना है, वो टिकट देती है, और वो यदि निर्णय करती है तो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। जब होगा, क्या नहीं, ये पार्टी पे निर्भर कह दिया करता है। जाएगा तो लड़ यदि लेंगे। उनको लगता है कि मेरी उपयोगिता है तो लड़ाएंगे, और बिल्कुल। नहीं है तो नहीं लड़ाएंगे। इसमें कौन बड़ी बात है? नहीं, इस बार एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश जी। इस बार अगर एनडीए की सरकार अगर बनती है, जैसा कि आप जी। लोग दावा कर रहे जी। हैं, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? अवश्य, 100% की बात। कम सीटें आएंगी तो भी? 100% मैं कह रहा कम हूं। सीटें आएंगी फिर भी? देखिए, कम सीटें आए या अधिक सीटें, अब पिछली बार की बात करें तो हमारी सीटें कितनी थी? 43 पे थे हम लोग। नीतीश कुमार जी ने तो खुद ही कहा था, बीजेपी को ऑफर किया था जी। कि देखिए हमारी सीटें कम हैं, हमको छोड़ दीजिए, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। यही शब्द थे उनके। लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, आप ही को बिहार देखना है। चिराग पासवान परेशान तो नहीं और करेंगे? उसी का असर हुआ कि देखिए, आप पिछले 5 सालों से नीतीश कुमार जी लेकिन है इस बार की शासनकाल। परिस्थितियां आपको लगता है तो थोड़ी ये अलग तो- है? ये तो- परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं नहीं, इस नहीं, बार। देखिए, ये जो बात है, ये जब भरोसे की बात है, क्यों बीजेपी ने कहा, वो तो अपना बना सकते थे, जी। जितना हो सकता है बना सकते थे, लेकिन एक भरोसे के साथ जनता के सामने नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, और उसी जनता का भरोसा चेहरा पे था। जब सामने चेहरा नीतीश कुमार जी का था तो फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाने में वही आया कि भाई कि किसके चेहरे पे लड़े हैं। और आप बाद में देखिए, इस बार भी सभी 5 पार्टियां जो भी कह ले, सभी ने माना है कि हम नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान भी? सब लोग, और उन्हीं को बनाएंगे? बार बार उन्हीं को बार बनाएंगे? बार कई स्टेटमेंट देखिए आप, ठीक। बार बार कहते हैं एक कि भाई कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चेहरा वही रहेंगे, और बाद में भी मुख्यमंत्री हुई, कई बार उनका स्टेटमेंट आया है। एक आखिरी तो जी। जब ऐसी बात है, सब जगह से क्लियर है, तो कहाँ दूसरे बनने का स्कोप है? पहले ही से है चेहरा। जब गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, लड़ने का चेहरा यहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं, तो निश्चय है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। नहीं, सही बात। चल। आप जो कर, एक आखिरी सवाल ये है, अभी इन दिनों हम देख रहे हैं बिहार में चुनाव है, उससे पहले कई सारी घोषणाएं की हैं सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार ने। महिलाओं का वृद्धा पेंशन बढ़ाया है, 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, अब तो स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं, उस पर 2 लाख भी देंगे। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये तो नकलची सरकार है, कॉपी पेस्ट की सरकार है। कॉपी पेस्ट कर लिया। मैंने जो योजनाएं कही उसका नकल कर लिया, पहले तो कुछ था नहीं। भाई, आप तेजस्वी यादव के क्या
अभी स्थिति है वो समझिए। नीतीश कुमार जी और लालू जी समकक्ष थे। लालू जी चलाए, उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, जो भी सरकार है बदली और नीतीश कुमार जी आए। और 2015 में जब सरकार बनी तो उसमें तेजस्वी यादव की कितनी उम्र थी? बिल्कुल। सरकार में आए यहाँ पर तो भाई नीतीश कुमार जी से गवर्नेंस का ककहरा सीख रहे थे कि कैसे क्या जाता है, किसको क्या कहा जाता है, इस तरह की बात वो कर रहे थे। जिससे आप जिस गुरु जी से आप ककहरा सीखे हों और उस पर आप कह रहे चीटिंग का, अरे जिससे देश पूरा सीख रहा है, जिसकी योजनाओं की नकल पूरे देश में हो रही है और सबने माना है कि बिहार में जो काम है अद्भुत काम हुआ है, और उस पे आप कह रहे हैं कि चीटिंग हो रही है। सीट बंटवारे तो में उस पे कहते हैं कि परिवार में, मैंने तो लिखा है कि परिवार में वो चीट मिनिस्टर की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि परिवार में कई 4 सीट मिनिस्टर है। 4 सीट बंटवारे में जेडीयू बड़ा भाई रहेगा ना जी? सीट बंटवारे में जेडीयू बड़ा भाई रहेगा ना? हमारा गठबंधन है, समझदारी पे है, विश्वास पे है, और इसमें इस गठबंधन में सभी दल हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये आपसी विश्वास का है। हमारी जो सबकी राजनीति नतीजे में 43 को पार कर जाएंगे। सब मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं और इस तरह से काम करते हैं। नतीजे इस गठबंधन में कोई बड़ा है, कोई छोटा भाई है, इस तरह की बात ही नहीं है। नतीजे में 43 को पार कर जाएंगे 2020 वाले 43 से। मैं तो जो क्लेम करते हैं जी, जो क्लेम कर रहे हैं कि 25 से कम आएंगे, हाँ। मैं तो उनको चुनौती देना चाहता हूं कि आप जो है 2 डिजिट में जाके दिखाइए। मैं तो कहता हूं खाता भी खुल जाए तो बड़ी बात होगी। चलिए, तो प्रशांत किशोर का खाता भी नहीं खुलेगा, ये मनीष वर्मा कर रहे हैं। चलिए रैपिड फायर। अब सवालों का सिलसिला खत्म हुआ, अब जरा रैपिड फायर पाते हैं। 5-7 सवाल ही हैं, जल्दी जवाब देने होंगे। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कितने सीटें आने की संभावना आपको लगती है? कितनी सीटें पाएंगे आप लोग? देखिए, सीट अभी तो बंटवारा ही नहीं हुआ है, तो कितनी सीटें आएंगी ये हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन जितने भी लड़ेंगे हम लोग अधिकांश जीतेंगे। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अगला चेहरा कौन, किसे देखते हैं? कई चेहरे हैं। अरे भाई, अभी जो पार्टी की स्थिति है 1 से 10 नंबर तक नीतीश कुमार जी हैं। ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। 1 से 10 जदयू नीतीश कुमार जी की पार्टी है और पूरा का पूरा नीतीश कुमार जी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, उनके नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। तो कहाँ ये प्रश्न ही कहाँ उठता है कि कौन होगा क्या होगा? जब तक हैं तो चलाते रहेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी उसकी व्यवस्था इस पार्टी में हो जाएगी। निशांत आ जाएंगे राजनीति में, निशांत आ जाएंगे, आना चाहिए। निशांत के बारे में मैं जानता हूं, मैं तो कई सालों से हूं, मिलता रहा हूं जी। शिक्षित युवक हैं, समझदार युवक हैं, परिस्थितियों को देखने वाले संयमित युवक हैं, संयमित हैं। उनका जीवन देखिए कितना, इतना जिनको पावर मिला है। बिल्कुल, लोग तो पागल हो जाते हैं पावर लेकर के। वो मैंने कहानी सुनाई, जिस चीफ मिनिस्टर के 20 साल से वो बेटा रहे हैं, कभी उनके बारे में सुना है कोई, कभी उन्होंने अभद्र व्यवहार किसी से किया हो, कोई दम्भ हुआ हो इतना रहने के बावजूद? और कई लोग तो आप देख लीजिए बिल्कुल कि पावर में रहते हैं, कुछ ही साल चीफ मिनिस्टर का बेटा होते हैं, बाहर में क्या क्या नौटंकी करते हैं, किस तरह से पावर का मिसयूज करते हैं। यहाँ पर एक सब बेटा है और वो जो है, यदि राजनीति बिहार की राजनीति में आएगा तो बिहार की राजनीति समृद्ध होगी, इससे बिहार की राजनीति मजबूत होगी। नीतीश कुमार के साथ कोई यादगार पल आपका, कोई ऐसा जिसे आप शेयर करना चाहें? नीतीश कुमार जी के साथ इतने यादगार पल हैं कि कोई एक शेयर जो आप करना चाहें? नहीं, बहुत सारे यादगार पल हैं। अरे हम तो कई बार कहते हैं कि जैसे कई बार वो बीमार पड़ जाते हैं और एक आध बार जब बीमार पड़े, फीवर हो गया, लेकिन आप देखिए कि उस परिस्थिति में भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो एकदम काम करते रहना चाहते हैं और जैसे भी है अपने को ठीक करके, तुरंत ठीक करके हमेशा जो है वो काम में लगे रहते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं उस व्यक्ति का, उनकी महानता का, उससे बहुत प्रेरणा लेने की बात है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है जीवन में, तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं और आगे जो है पार्टी में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।